नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं राजसमंद के नाथद्वारा शहर में, जहां पर यहां मिराज समूह की तरफ से 369 फीट की ऊंची शिव प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जहां पर यहाँ पर अभी मोरारी बापू की रामकथा चल रही है। रामकथा को सुनने के लिए देश भर से यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए हुए हैं और उन श्रद्धालुओं के रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पर कथा आयोजकों की द्वारा की गई हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये पीछे भव्य शिव मूर्ति हैं और उसी के पास में ये टेंट बने हुए हैं। इन टेंटों में अलग अलग श्रद्धालुओं के रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी हैं। इस टेंट में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके लिए हम आगे देखते हैं। टेंट के अंदर ही जाके देखते हैं कि आखिर टेंट में क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। अभी ये नाथद्वारा का एसएमबी कॉलेज सेठ मथुरा दास बिनानी कॉलेज नाथद्वारा का परिसर है। यहाँ पर जो देश भर से रामकथा सुनने के लिए श्रद्धालु आए हुए हैं, उनके लिए इसे स्पेशल यहाँ टेंट लगाकर व्यवस्था की गई है। इस टेंट में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और यहाँ जो भक्तजन आए हुए हैं उनका क्या अनुभव है, उसके बारे में हम बताते हैं। जो ये टेंट परिसर, इसमें मुख्य रूप से 4 पलंग लगे हुए हैं। हर एक टेंट में 4-4 पलंग हैं और वहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उसमें ठहर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं, हमारे साथ जो देख सकते हैं तस्वीरों में, ये टेंट का जो परिसर आपको दिख रहा है, इसमें जो भक्तजन हैं उनके क्या अनुभव हैं, किस तरह से वो इस में यहाँ आए हैं, इस तरह की ये व्यवस्था जो आयोजक की तरफ से किस तरह से कर रखी है। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? पहले हिमांशु शर्मा, सूरत गुजरात से हम आए हैं। आप जैसे ही कथा में यहाँ आए तो इसके लिए क्या करवाए, सबसे पहले किस तरह से? सबसे पहले बापू की एक वेबसाइट है चित्रकूट धाम तलगाचड़ा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और फिर ये जो जिन कथा करवा रहे मदन जी पालीवाल, उनकी भी एक संत कृपा करके वेबसाइट थी, इस बार वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना था संत कृपा पे। तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जहाँ पे आपकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, नेम, एज, नंबर, कितने लोग हैं वो सब मांगते हैं और फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो जैसे आप ये इस टेंट के अंदर आपने पूरी फैमिली के लोग ही हैं या अलग अलग भी रह सकते हैं, किस तरह? अलग अलग भी आप रह सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल रह रहे हो तो आपको 3 लोग और साथ में अकोमोडेट किए जाएंगे जो आपके साथ में रह के रह सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप पहले अपनी सुविधा, क्या सुविधा मेरे को चाहिए, होटल की चाहिए या टेंट की चाहिए, वो पहले अपने को उसमें डिसाइड करना पड़ता है। वो नंबर ऑफ़ मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ़ मेंबर्स आपके साथ है। अगर आपके साथ 4 मेंबर्स है तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है कि आप होटल में शिफ्ट होना है, धर्मशाला में शिफ्ट होना है या टेंट में शिफ्ट होना है। तो सभी जगह सेम से व्यवस्था रहती है उसमें? तो होटल में तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है। हाँ, होटल में काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है, पर टेंट में भी जहाँ पे इस बार यहाँ पे नाथद्वारा में व्यवस्था की है, बहुत सुंदर व्यवस्था की है। जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं बहुत प्रसन्न हैं। जैसे मुख्य रूप से आपने भौतिक रूप से यहाँ क्या क्या, एक तो पलंग है, बिस्तर हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे बिस्तर है, गर्म पानी की सुविधा है, टाइम टू टाइम गर्म पानी आता है, टाइम टू टाइम चाय, नाश्ता, कॉफ़ी, सब कुछ अपने को टाइम टू टाइम मिलता है। दोनों टाइम। यहाँ के वर्कर्स इतने हेल्पफुल है कि वर्कर्स को जब भी कांटेक्ट किया जाए वो तुरंत 10 मिनट में अंदर आ जाते हैं। बहुत सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है और आपको अगर कोई ज़रूरत हो तो किस तरह से संपर्क करते हैं? यहाँ पे 2 हेल्पलाइन नंबर दिए, उस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करते हैं तो उनके जो लोग हैं वो आके हमारी हेल्प करते हैं और दोनों टाइम गर्म पानी की व्यवस्था जो रहती है वो रहती है। बाकी जैसे नहाने धोने वगैरह की सेपरेट बाथरूम बनाया हुआ है, वहाँ पे नहाने धोने की व्यवस्था है, ड्रेसिंग रूम दे रखा है, वहाँ पे आप प्रॉपर वेस्टर्न टॉयलेट दिए रखा है। बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पे करके रखी है कि किसी को भी तकलीफ ना। ये जैसे कितने समय पहले अपने को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है क्या? ये कथा का रजिस्ट्रेशन तो 1 महीने पहले ही बंद हो गया था, बट फिर इन्होंने फिर से एक बार स्टार्ट किया था तो एंड तक चला था। बाकी हर कथा में ऑलमोस्ट कथा के 1.5-2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। इसमें जैसे ही यहाँ कथा में आए हो आप, इस बार राम कथा जो अक्सर होती हैं वो नॉर्मल रहती है। इस बार यहाँ पे जो भोलेनाथ का जो
दुनिया की सबसे बड़ी 369 फीट की जो ऊंची मूर्ति बनाई है, उसके साथ जो इस बार बापू ने भी कहा है कि नटराज विश्वराज पधारे हैं, तो इस माहौल को आप कैसे देखते हैं? बहुत सुंदर, ये सबके लिए बहुत एक बोल सकते बहुत एक अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ पे लोग एक तरफ तो सुबह सुबह मंगला के श्रीनाथ जी के दर्शन करके आते हैं, फिर श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद में कथा में जाते हैं, फिर कथा के दर्शन के बाद में शिव भगवान के भी दर्शन करते हैं। तो ये एक संगम सा हो गया है, जहाँ पे हर तरफ से कुछ ना कुछ बह रहा है और लोग उससे पा रहे हैं। कथा सुनने के बाद अपन सभी श्रद्धालु उधर मूर्ति अभी शिव प्रतिमा है उसके दर्शन करते हैं, उस तरफ जा सकते हैं, अंदर क्या है? अभी तो फिलहाल जाने नहीं दे रहे कथा में, तो कथा का जैसे समापन होगा फिर उसकी जो है वो कुछ शुल्क निश्चित करेंगे, फिर वो मूर्ति को देखने देंगे। अच्छा, बाकी दूर से भी काफी बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है कि ऐसा लगता है कि वहीं बैठ जाए, एकदम कनेक्ट, मतलब भगवान से कनेक्ट बैठता है। बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है और स्टैच्यू ऑफ बिलीव वर्ल्ड की एकदम सबसे टॉलेस्ट मूर्ति है शिव की, बहुत अच्छी मूर्ति। धन्यवाद आपका हिमांशु जी, जैसे आपने अनुभव शेयर किए हैं और किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में भी आपने विस्तार से बताया। हमारे साथ में एक और भी जो श्रद्धालु हैं दिलीप भाई करके हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि वो इस कथा से कब से जुड़े हैं, अब तक वो कितनी कथाओं में शामिल हो चुके हैं, आप ये बताएं। हम 25-30 कथा में शामिल हुआ। मैं 2012 में पहली कथा मैंने धर्मशाला में सुनी, हिमाचल प्रदेश। त्यार से मैं जाता हूँ कथा में, तो हर कथा में अहमदाबाद से, गुजरात से, वो भावनगर की सुनी, बॉम्बे गया था और दिल्ली 2 कथा सुनी, और बिहार में पटना गया जी बहुत गया था, वो कथा सुनी। कन्याकुमारी में चला गया और चेन्नई के कांचीपुरम, सब कथा में मैं गया था। आप दिलीप भाई आँखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन एक मन से इनके जो कहते हैं कि जो चक्षु नेत्र नहीं है, लेकिन जो मन से ये पूरे कथा के हर माहौल को भी भांप लेते हैं, मन के चक्षु से ये पूरा हर माहौल से कनेक्ट हो जाते हैं। हम आपको जानना चाहते हैं कि आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं और इस तरह की जो कथाओं के से आप बापू से किस तरह से प्रभावित हुए? हम जामनगर, हमारा स्टेट गुजरात, ये हम जामनगर रहते हैं। और बापू की हम छोटा था ने, तब हमारे टेप थी बापू की, कैसेट सुनता था मैं, तब से मैं बापू का बहुत भाव लगा मेरे को। मैं छोटा सा तब बहुत भाव रहता था, कैसेट में सुनता था, तब निश्चय किया कि मैं कथा में जाऊँ और कथा चालू कर दी। और कथा में पहले तो कुछ कथा में मैं जाता था, छोटा था तब, बाकी हर कथा में मैं होता हूँ। अब तक जो भी जितनी भी कथाएं आपने सुनी हैं उसमें और अब तक में आपने नाथद्वारा की जो अभी का ये कथा है, इसमें क्या अंतर आपने देखा? बस नाथद्वारा में ऐसा है, व्यवस्था में बारे में बहुत अच्छा है नाथद्वारा, और माहौल भी अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है, और सुंदर व्यवस्था है। ये लोकार्पण किया गया ये भी सुंदर है। मैं देख तो नहीं सकता हूँ पर सुन तो सकता हूँ ना, इसलिए माहौल बना, ये मैं बहुत अच्छा लगता है इसलिए। और नाथद्वारा की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, सब कथा से अच्छी है। धन्यवाद बहुत बहुत दिलीप जी। आपका? हरेश भाई सोनी। कहाँ से आए हैं? भावनगर। आप यहाँ कथा में पहली बार आए हैं या पहले भी कभी आए? पहले कभी आए हैं, लेकिन यह दर्शन करने आए थे, फिर मोरारी बापू की कथा थी इसलिए हम रुक गया। अच्छा, तो फिर यह उसके बाद आपकी यहाँ टेंट की व्यवस्था वगैरह ये कैसे पास किया? वो रजिस्ट्रेशन करके मिल गई थी व्यवस्था। अच्छा, तो यहाँ जो ये भोलेनाथ की मूर्ति है और कथा है, इस कथा से सुनने के बाद आपको क्या लगा, किस तरह का? मन शांत हो गया, क्योंकि ये रामायण मोरारी बापू की वाणी ऐसी है कि हमको मन शांत हो गया। आप अकेले हैं? आपके नहीं, हम दोनों आए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? ज्योत्सना बिन सोनी। अच्छा, पहले कभी कथा में सुनी है बापू की? टीवी में घरे देखा है। नहीं, भावनगर में सुनी है। शाम भावनगर में सुनी है। अच्छा, उसके बाद अभी आप पहली बार? तो यहाँ क्या श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए हैं तो श्रीनाथ जी ने। कितने दिन से अभी आप कथा सुन रहे हैं? 4 दिन से। शुरू से। तो यहाँ की जो से आपकी व्यवस्था है रहने की क्या है अभी? टेंट में अच्छी व्यवस्था है। अच्छी है पूरी। जी, आपने जैसे देखा किस तरह का
यहाँ नाथद्वारा में राम कथा जो चल रही हैं उसमें श्रद्धालुओं के क्या भाव थे, किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, बाहर से जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनके लिए रहने खाने पीने और की व्यवस्थाएं सबसे उत्तम श्रद्धालुओं ने बताई हैं। इसी तरह की अपडेट खबरों और कथा से जुड़ी हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़।